राजस्थान के अलवर में एक अफवाह एक मासूम नौजवान के लिए लिंचिंग की सूली बन गई। एक जगह सूली अफवाह ने वन विभाग की वर्दी को ही खून से रंग डाला। लकड़ी काटने आए 3 मुस्लिम नौजवानों को वन विभाग के कर्मचारियों की मौजूदगी में जमकर पीटा गया। आरोप है कि ग्रामीणों से यह कहकर मदद मांगी गई कि गोवंश के तस्कर भाग रहे हैं, मगर जब तक मामला समझ में आता एक नौजवान की जान जा चुकी थी। पुलिस ने इस मामले में वन विभाग की गाड़ी जब्त की है। वन विभाग के 3 गार्ड्स हिरासत में भी हैं। विपक्ष हमलावर है और गहलोत सरकार डिफेंसिव मोड में है। रिपोर्ट देखिए। सोती गहलोत सरकार, लिंचिंग के शिकार मुसलमान। राजस्थान में गोवंश के शक में मारा गया नौजवान। पीपल की लकड़ी काटने गया और गंवा बैठा जान। जी हां, राजस्थान में मॉब लिंचिंग का एक ताजा मामला सामने आया है। खुद को मुसलमानों की हितैषी कहने वाली गहलोत सरकार के हाथ फिर खून से रंगे हैं। मुसलमानों की हताश भीड़ गहलोत राज में अस्पताल से लेकर थाने तक के चक्कर काट रही है, मगर जानकर चौंक पड़ेंगे आप, इस केस में खून के छींटे सरकारी वर्दी पर पड़े हैं। अलवर के बहरोड में 3 नौजवान पेड़ की लकड़ी काटने आए थे। ये पीपल और बड़ के पेड़ थे जिन्हें हिंदू अपने हाथ से नहीं काटते। लकड़ी ले जाने के लिए वो अपने साथ एक पिकअप वैन लेकर आए थे। इस पिकअप वैन को रास्ते में घेर लिया गया। हमारी टीम उस जगह भी पहुंची जहां ये पूरा वाकया अंजाम दिया गया। राजस्थान के कोटपुतली जिले के हरसौरा थाने के नागौर जो गांव है, यहां पर एक गाड़ी को रोका गया। उसमें वसीम नाम का शख्स था, 2 और उसके साथ लोग थे, जिनके ऊपर ये आरोप था कि वो गांव के अंदर जो फॉरेस्ट एरिया है वहां पर लकड़ी काट रहे हैं। जिसके बाद फॉरेस्ट की गाड़ियों ने उन्हें फॉलो किया और ये जो आप स्पॉट देख रहे हैं, इसी स्पॉट पर ये यहाँ का जो एक नागौल यहाँ का गांव है और यहाँ पर जैसे ही इनकी गाड़ी पहुंचती है, वसीम अपनी पिकअप गाड़ी को लेकर पहुंचता है जिसमें लकड़ियां रखी हुई थी। यहां पर पहले से जो फॉरेस्ट की गाड़ी उन्हें फॉलो कर रही थी वो एक उन्हें इंफॉर्मेशन दे देती है कि आगे क्रेन लगा दी जाए। जहां पर इस वक्त पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पुलिस के लोग हरसौरा थाने के यहां पर मौजूद हैं जो अभी घटना स्थल का जायजा ले रहे हैं। यहां पर पहले से एक क्रेन खड़ी कर दी जाती है, रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाता है और सामने की तरफ जो आप रास्ता देख रहे हैं, सामने की तरफ से हरसौरा थाना होते हुए जो पिकअप गाड़ी थी जिसमें वसीम और उसके 2 साथी मौजूद थे, वो अपनी गाड़ी को लेकर आगे से जैसे ही यहां पर पहुंचते हैं, नागौल ये गांव है, यहां पर पहुंचते ही एक जेसीबी मशीन पहले से यहां पर लगा दी जाती है और उसके बाद ये आरोप है कि जो वन विभाग की गाड़ी थी उसमें से काफी लोग उतरते हैं, साथ ही जो यहां पर जेसीबी लगी हुई थी उसमें से काफी लोग उतरते हैं और वो वसीम और उसके साथियों पर हमला शुरू कर देते हैं, मारपीट शुरू कर देते हैं और तभी कोई शख्स वसीम के ऊपर धारदार हथियार से हमला करता है जिसमें वसीम के पेट में काफी ज्यादा चोट आती है और उसकी मौत हो जाती है। तीनों मुस्लिम नौजवानों को भीड़ ने जमकर पीटा। पिटाई से तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें कोटपुतली बीडीएम जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां वसीम नाम के नौजवान की मौत हो गई। आरोप है कि हमलावर वन विभाग की गाड़ियों में भरकर आए थे। वसीम पेड़ों की लकड़ी बेचने का काम करता था। 2 दिन पहले ही वसीम ने रामपुर में पेड़ खरीदा था। खरीदा पेड़ काटने के लिए ही वो रामपुर गया था। पेड़ की लकड़ी कटवाकर तीनों वापस आ रहे थे। नरोला के पास उन्हें रोका गया और पिटाई शुरू हो गई। गोवंश को लेकर ऐसी घटनाएं राजस्थान में होती रही हैं, मगर वसीम के दादा का कहना है कि इस बार तो उन्हें बुलाकर फंसा दिया गया। इन लोगों ने क्या है कि राजी से ही पेड़ खरीदा था। कोई मकान के सामने पेड़ कोई खड़ा था, उनको वो तकलीफ दे रहा था, उन्हें राजी से 10,000 में वो बेचा था, तो वो बेच दिया। इन्होंने वो काट लिया, काट के उसको कंप्लीट कर लिया। तो ये उसको भरने के लिए, ले जाने के लिए गाड़ी ले गए थे पिकअप। तो वैसे यहाँ डीएफओ और जो कोई रेंजर कोई होता है जो वन विभाग का, उनसे भी इन्होंने सहमति ली थी और उनको भी इन्होंने पैसे दिए थे, जैसे देते हैं जैसे मंथली टाइप का। तो ये उनको भरने के लिए गए तो वहाँ वो कुछ गांव वाले बोले कि भाई ऐसे ऐसे यहाँ रेंजर फॉरेस्ट राउंड मार रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी ये माल को पकड़ लें और पर्ची काट दें।
लाख रुपए से कम पर्ची काटते हैं ये लोग। तो ये उस बात से डर के कि चलो कोई बात नहीं, इसको कल भर ले जाएंगे हम, अगर ऐसा है तो हम अपने घर चले जाते हैं। तो ये ऐसे अपने खाली गाड़ी लेकर के घर वापस चल दिए। तो पीछे से यानी कि वन विभाग वालों ने गाड़ी लगा दी। तो इनको फिर ये आशंका रही कि कहीं ये खाली गाड़ी की बिना पर्ची काट दे वहाँ। तो ये ऐसे ही चलते रहे। तो आगे से इन्होंने वन विभाग वालों ने मैसेज भेज दिया कि ऐसे ऐसे कोई ये क्राइम करके आए हैं पिकअप वाले, और इनको कोई किसी तरह से रोको, रास्ता ब्लॉक करो इनका। तो आगे से वो हरसौरा के कहीं आसपास के गांव के आदमियों ने जेसीबी को लगा दिया, और फिर उसको रास्ता रोक करके 4 आदमी जो जेसीबी पे तैयार खड़े थे और 7-8 आदमी उसमें वन विभाग की गाड़ी में से उतरे थे। तो यूँ कोई सबने उनको मारना पीटना शुरू कर दिया, पूछताछ कोई नहीं की। एक मॉबलिंचिंग टाइप जो होता है। इस घटना के पीछे एक बड़ा रोल अफवाह का भी था। वन विभाग की सूचना पर लोगों ने रास्ते बंद करके जेसीबी मशीन से रास्ता ब्लॉक कर दिया। पिकअप वैन जो बिना किसी लकड़ी के जा रही थी वो रास्ते में रुक गई। सरकारी कर्मचारियों और वन विभाग के गार्ड्स की मौजूदगी में लोगों ने अपराधी मानकर अटैक कर दिया। जेसीबी मशीन ने इस कांड में बड़ा रोल अदा किया। मैं आपको पूरा घटनाक्रम सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं। ये पूरी की पूरी जो वारदात है, गुरुवार देर रात की वारदात है। ये एक पिकअप गाड़ी है। इस पिकअप गाड़ी में वसीम, आसिफ और अजरुद्दीन, ये 3 और इनके साथ 2 और शख्स मौजूद थे, जो इस गाड़ी के अंदर, जो यहाँ का पास में नागौर गांव है, वहां पर वो पेड़ काटने के लिए पहुंचे थे। पेड़ काटा, ये लोग ठेका लेते थे पेड़ काटने का। ये इन लोगों का परिवार का ये आरोप है कि इसमें मिलीभगत भी होती थी वन विभाग के लोगों की। इस गाड़ी के अंदर पेड़ को काट के, उसकी लकड़ियों को रख के, इस पिकअप से वो पेड़ काट के निकले ही थे। जो नागौर गांव है उसके पास वो पहुंचे ही थे, तभी उन्हें ये जानकारी मिली कि वन विभाग की टीम जो है वो अपनी गाड़ी से इनका पीछा कर रही है। फिर इस गाड़ी में वसीम, जो कि ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था, गाड़ी चला रहा था, आसिफ, अजरुद्दीन और 2 लोग और मौजूद थे। 2 लोग फरार हो गए बाइक पर बैठकर, और बाकी के लोग जो हैं, देखिए फिलहाल कुछ खून के निशान जो हैं वो भी इस गाड़ी के ऊपर पड़े हुए हैं। ये लोग जैसे ही नागौरा, जो यहाँ का गांव पड़ता है थाने के बेहद नजदीक, गाड़ी जैसे ही वहां पर पहुंचती है, वन विभाग के लोग पहले से गांव के लोगों को इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि एक गाड़ी आ रही है, और सरपंच के मुताबिक इस तरह की इंफॉर्मेशन दी जाती है कि कुछ लोग गौवंश लेकर जा रहे हैं। आरोप है वन विभाग की सरकारी गाड़ी में से कुछ लोग लाठी डंडों के साथ और कुछ लोग जेसीबी मशीन से उतरे और वसीम और उसके 2 साथियों के साथ मारपीट शुरू कर दी। तभी किसी ने धारदार हथियार से वसीम की छाती के पास एक वार किया, जिससे ब्लीडिंग होने से उसकी मौत हो गई। वार एक ही था मगर बेहद घातक साबित हुआ। मृतक वसीम के परिवार का आरोप है कि ये टारगेट किलिंग है और मुस्लिम होने की वजह से वसीम को निशाना बनाया गया। अब एक बात बता, हम पैसे दे के पेड़ खरीदते हैं, हम भी ठेकेदार हैं, हम मेरे को 20 साल होगा काम करते हैं, हम पैसे दे के पेड़ खरीदते हैं, राजी से, दोनों पार्टी से कोई झगड़ा का पेड़ नहीं लेते हम, और हमको फिर टारगेट करके मारा जा रहा है, हिंदू मुस्लिम कर करके। ठीक है, और कुछ नहीं, तासुब से मारा गया हमको तो। हाँ, किसी मुल्ला कह रहे, किसी कुछ कह रहा, किसी कुछ कह रहा, इसलिए हम बीघोता में बढ़ते नहीं है। पर ये लड़का हमारा माना नहीं, इसका पूरा जिस जहां से चलता है उधर तक कोई रोल नहीं है। इतना अच्छा लड़का था ये, मेरा पड़ोस में घर है, मेरा भतीजा है खास। हालांकि पुलिस की सफाई है कि यह मॉब लिंचिंग नहीं है, मगर तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि 4 आरोपियों में 3 वन विभाग के गार्ड हैं। एक ग्रामीण भी है जिसने इन लोगों की मदद की। यकीन न हो तो इंडिया टीवी संवाददाता की पुलिस के बड़े अधिकारियों से हुई बात सुन लीजिए। परसों 17 तारीख को रात को 10:30 बजे टेलीफोनिक इत्तला मिली थी पुलिस स्टेशन पे, जिसके अंदर ये सूचना थी कि फॉरेस्ट से कुछ लोग लकड़ियां काटकर गाड़ी लेके फरार हुए हैं। इस पर पुलिस की एक टीम तुरंत मौके पर रस की, जिसमें आगे एक नारोल गांव है, उसके अंदर कुछ ग्रामवासी थे। 3 आदमियों को उन्होंने पकड़ रखा था। एक वसीम नाम का जो लड़का था, उसकी इंजरी ज्यादा थी, उसको तीनों को फर्स्ट एड के लिए यहाँ बानसूर हॉस्पिटल ले गए। 2 को प्राथमिक उपचार के बाद छोड़ दिया, और एक वसीम जो सीरियस था उसको कोटपुतली रेफर किया गया था। ड्यूरिंग इलाज उसकी डेथ हो गई। और उसके अभी जो हमने जिन लोगों को राउंड अप किया है, उनकी एलिबी ये थी कि जेसीबी जो गांव वालों ने आड़े लगाई थी,
उस जेसीबी की लगने से उसकी डेथ हुई है। हमने मारे गए युवक वसीम के साथ मौजूद रहे दोनों लड़कों आसिफ और अजहरुद्दीन से भी बात की। उन्होंने भी पूरा दोष वन विभाग के कर्मचारियों पर ही लगाया। क्या कह रहे थे वो लोग? आसिफ, ये बताओ क्या कह रहे थे वो लोग? सर वो गाली दे रहे थे और कुछ नहीं कह रहे थे। आपके कहाँ कहाँ चोट लगी है? सर कड़ी में लाठी दे सर। वसीम कहाँ बैठा था और आप दोनों कहाँ बैठे हुए थे? एक मिनट बस। हम पीछे में थे सर, गाड़ी की बाडी में थे। 2 मिनट चल, 2 मिनट। तो आप कुछ पुलिस से कहना चाहते हैं? आप सर कहेंगे अभी आप लोगों की गाड़ी को किसने फॉलो किया था? जंगलात वालों ने। मतलब वन विभाग के लोग? हाँ। और कितने लोग थे जो लोग आपको लगातार फॉलो कर रहे थे, और मारपीट कितने लोग कर रहे होंगे? गाड़ी में थे 8-7 लोग, तो 3-4 लोग जेसीबी में थे। जेसीबी में? हाँ। जेसीबी में जो लोग थे वो कौन थे? वो भी क्या वन विभाग के थे या वो लोग कौन थे जेसीबी वाले? जेसीबी वाले वन विभाग, ये जो उनने गाड़ी लगाई थी आगे। अच्छा। हाँ। और कितनी दूर तक इन लोगों ने आपका पीछा किया और कहाँ पे रोका आपको? 20 किलोमीटर दूर तक पीछा किया हमारा। रुकने के लिए कहा था इन लोगों ने? आप लोगों को कह रहे थे रुकने के लिए? हाँ। उनके पास हथियार भी थे क्या? किस तरीके से आप लोगों के ऊपर हमला किया ये बताइए। हमला हमारे पास तो ओनली दो आए थे, और तो सारा उस वसीम के पास टूट के पड़े थे। गांव के सरपंच की माने तो वन विभाग वालों ने पहले गोवंश की अफवाह उड़ाई। गांव वाले उसके बाद ही जेसीबी लेकर सड़क पर आए। हालांकि सरपंच का कहना है कि गांव में हिंदू मुस्लिम का कभी कोई विवाद नहीं रहा। वसीम को चोट गलती से लगी और उसकी मौत हो गई। ये घटना लगभग 10:30-11 बजे की थी। वहाँ फॉरेस्ट रामपुर में जो सिरस का क्षेत्र है, वहाँ से पीपल और बड़ का पेड़, यहाँ मोमडा लोग हैं यहाँ के टपुकड़ा साइड के, तो वो पीपल का पेड़ काट रहे थे। तो वहाँ फॉरेस्ट विभाग की टीम ने उनका पीछा किया, तो उन्होंने पीछे से गाड़ी दौड़ा कर और गाड़ी दौड़ा दी। तो उन्होंने क्या किया, फॉरेस्ट विभाग ने वहाँ गाँव वालों को फोन कर दिया कि यार ये गाड़ी रुकाओ, इसमें गोवंश आ रहा है। तो गाँव में क्या किया, एक जेसीबी वाले के नंबर थे उनके पास, फॉरेस्ट विभाग वाले के, तो उसने वो जेसीबी लगा दिया आगे। और जो ही वो 5-6 फॉरेस्ट वाले भागी रहे थे, तो जेसीबी ऐसी जगह पर लगा दी कि उनको इधर उधर वो गाड़ी नहीं ले जा सके। तो उतर कर पिकअप में भागने लगे, तो जेसीबी में कोई दांता था उसमें, तो वो दांता उसके चुभ गया एक बंदे के। तो वहाँ पुलिस भी मात्र 5 मिनट बाद पुलिस पहुंच गई थी। फॉरेस्ट विभाग वालों ने पुलिस को भी सूचना कर दी थी कि ऐसे ऐसे पिकअप आ रही है, हमारे को एक्सीडेंट करी आई, तो आप इसको रुकवाओ। तो यहाँ इंचार्ज साहब हैं हमारे बनवारी लाल जी मीणा साहब, वो तुरंत 5 मिनट बाद ही पहुंच गए थे। तो उनको तुरंत प्रभाव से उनको गिरफ्तार कर और उनकी जो वो जिनके चोट लगी थी उनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। वसीम की हत्या मॉब लिंचिंग है या टारगेट किलिंग, फिलहाल ये जांच का विषय है। मगर बीजेपी को सरकार पर हमले का मौका मिल गया है। इसकी एक वजह सरकारी कर्मचारियों और वर्दी की इस मामले में मिली भगत है। देखिए, मुझे लगता है कि सरकार के नियंत्रण न तो प्रशासनिक अमले पर है न किसी और तरफ है। सरकारी नुमाइंदे ही, सरकारी कारिंदे ही इस प्रकार की घटना को अंजाम दे रहे हैं। और ये निश्चित रूप से इससे स्पष्ट है कि कहीं न कहीं सरकार का सरकारी नियंत्रण समाप्त हो चुका है, अधिकारियों और कर्मचारियों पर नियंत्रण समाप्त हो चुका है। लॉ एंड ऑर्डर बड़ी प्रॉब्लम है राजस्थान के लिए। ये लचर कानून व्यवस्था के कारण ही आए दिन इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। और हम ये देखें कि इसी लचर कानून व्यवस्था के कारण आज दुष्कर्म भी हो रहे हैं, बदरी माफिया भी पनप रहे हैं, आज अपराधीकरण बढ़ रहा है। और जिस प्रकार की कल घटना हुई अलवर में, वो निश्चित रूप से ये लचर कानून की व्यवस्था के कारण ही इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। राजस्थान की गहलोत सरकार खुद को अल्पसंख्यकों का हितैषी साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। मगर सवाल यह है कि यह मामला शहर की सड़कों तक ही सीमित क्यों है? वो दुखद घटनाएं होती है, चाहे वो कोई घटना उत्पीड़न की हो, बलात्कार की हो, अन्य अत्याचार की हो। आपको ये मानना पड़ेगा, पूरे प्रदेशवासी मानते इस बात को, आंकड़े गवाह हैं। हमने कंपल्सरी की है FIR राजस्थान के अंदर, इसलिए किससे बाहर आ रहे हैं। आप कल्पना कीजिए जहाँ FIR कंपल्सरी है ही नहीं, इसका मतलब वहाँ पे FIR दर्ज नहीं होती है, तो जनता वहाँ की जानती है कि जाएंगे थाने में तो रिपोर्ट दर्ज होगी नहीं, तो कहीं रेप हो जाए और कोई घटना हो जाए, वो जाने की हिम्मत नहीं करता है थाने के अंदर। बदनाम मैं होऊंगा, समाज के अंदर भी, गाँव के अंदर भी होना जाना कुछ नहीं है। वो स्थिति हमने ख़त्म कर दी है। अब आओ आराम से
FIR लॉन्च करवाओ, चाहे अखबार में खबर आएगी तो आएगी, उसके जवाब हम देंगे, पर कम से कम न्याय मिले लोगों को, ये हमारी सोच है। जयपुर और जोधपुर में जुमे की नमाजों तक ही क्यों सीमित है? राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? क्या गहलोत सरकार का ध्यान इस पर जा रहा है? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।